हेलो बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके सपने अमेजिंग चैनल और सबसे प्यारे बेहतरीन चैनल पे। तो आप सभी को पिछली क्लास में हमने टेक्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो आने वाले थे आपके बोर्ड्स में, वो सब बातें हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे आपसे कि मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 5 का मतलब है अगर आप ये 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। कोई प्रूविंग का है, कोई रेशियो पे है, कोई आइडेंटिटीज डायरेक्ट लगेगी। कुछ ना कुछ आपको मतलब सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को लेके। तो ये पांचों क्वेश्चन ऐसे मैंने डिजाइन किए हैं कि इसमें आपके पूरे टेक्नोमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट है, ये वार्म अप क्लास एक प्रकार से समझ सकते हैं आप। वार्म अप है इसमें कि जितने कॉन्सेप्ट हैं उनका हम बेसिक यूज करके अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हम आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड बताएंगे। 2 मेथड का मतलब ये है कि एक तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि मान लीजिए एमसीक्यू बेस आ जाए तो कैसे आप करेंगे। एक हम आपसे बात करेंगे कि क्या आपका ट्रेडिशनल मेथड हो, क्या बेसिक मेथड हो, उस पर हम चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब आपको भी तब समझ में आएगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके बेहतर तरीके से स्ट्रांग होंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न है टेक्नोमेट्री को लेके कि सर किस जगह पे कौन सी चीज़ लगाएं, ये मुझे कैसे पता चले। कभी ये लगाना होता है सर, कभी वो लगाना होता है। तो कैसे हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर करना है कि कॉस से डिवाइड करना कि साइन से डिवाइड करना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन में तो आप बोल नहीं पाते लेकिन कमेंट लिखते हैं, तो लेकिन मुझे जो पता चलता है वो यही है कि अगर हमें ये बात पता चल जाए कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दें, कौन सा साइन से डिवाइड कर दें, कॉस से डिवाइड कर दें कि स्क्वायर कर दें सर, ये थोड़ा सा अगर मुझे आ जाता तो चलो। तो हम उसी मेथड पे आप पे बात करेंगे कि कैसे आप समझ पाएँ। उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और जब आपको बेसिक आएगा तो ये आपको क्वेश्चन लगाने से ही हो पाएगा। ठीक है? तो अभी तो आज आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं, इसको आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये दिया गया है आपके टेक्नोमेट्रिक रेशियोज से है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। लिया है tan A = 4/3, फाइंड द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। दैट मीन्स अगर बात करें तो टोटल 5 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से सर? पहले तो हमें tan दिया है, तो tan का मतलब होता है सर क्या? tan A = होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है सर, वैल्यू दी गई है। अगर हम थीटा बनाते हैं ट्राइंगल, ये थीटा है, ये 90, परपेंडिकुलर हमारा दिया है 4 और ये दिया है 3। अगर हम हाइपोटेनस का यूज करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 + 9, h² आ जाएगा अपना 25। तो यहाँ से अगर बात करें तो h आ जाएगा 5। और अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जब 4 3 दिखे तो अगला 5 आने वाला है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए सर? साइन थीटा चाहिए, साइन ए चाहिए, दूसरा साइन के बाद कॉस चाहिए, कॉस के बाद tan तो हमको दिया ही है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप भी ये स्टेप रखेंगे कि पहले आप फार्मूला लिखेंगे देन वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है सर। अगर कॉस की बात करें तो बेस अपान हाइपोटेनस 3/5। tan की बात करें तो वो आपको दिया गया था। तो इसका अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4। कॉस का अपोजिट होता है सेक। सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/3। और tan का अपोजिट होता है कॉट। कॉट की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब, और बेसिक तरीके से आपने लगाया। कभी कभी वो आपको पेपर में बोल दिया जाता है कि आप जो है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या? टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि तब क्या करते सर, तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा। तब आपको पता था कि
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 1 प्लस टेन स्क्वायर 4 4 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9, तो ये भी हो जाता 9 प्लस 16 अपॉन में 9। अगर यहाँ से बात करें तो 25 अपॉन में 9 और सेक स्क्वायर दिया गया है ये। तो अगर हम सेक थीटा की बात करते यहाँ पे या सेक ए की बात करते तो हो जाता 5 अपॉन में 3। तो क्या आप देखो क्या कि फिर सेक की वैल्यू भी 5 अपॉन 3 ही आई है। और आपको पता है कि सेक का अपोजिट होता है फिर कॉस, और कॉस की वैल्यू हो जाती 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस। तो आप देखिए मैं आपको सारे मेथड बता देता हूँ एक ही क्वेश्चन में कि आप कैसे क्या स्टेप रखते और चीज़ों को अपने फेवर में लेके आते। क्लियर हुआ? तो जब आपको बोले आइडेंटिटी का यूज करिए तब आप ऐसा लगाएंगे, अगर आपको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड पता है तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे कुछ डाउट छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मान लेते हैं कोई अगर फ्रेशर बच्चा है तो वो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके देखे कहाँ पे हमने क्या यूज किया तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना देन फाइंड आउट इतना। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो कॉट दिया है तो टेन भी मिल जाएगा सर। अगर आप इसको हम 3 मेथड से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सर, पहले तो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है। बेसिक में क्या यूज करेंगे? पहला मेथड है बेसिक। बेसिक में यूज है कि हम टेन दिया है, कॉट दिया है, कॉट ए इज इक्वल टू दिया है 7 अपॉन 8, तो टेन हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 7। हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, तो जो हमारा एच स्क्वायर आएगा 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ये आएगा अंडर रूट में 113 एच की वैल्यू। तो जब हमारा 1 ये आ जाएगा तब हम वैल्यू को लिखेंगे, और क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर थोड़ा सा चाहें तो अब साइन की वैल्यू तो अब हम निकाल ही लेंगे। साइन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 113, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन रूट 3 अंडर रूट में, नीचे 1 प्लस आ जाएगा हमारा 7 अपॉन रूट 113, दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113, ए प्लस बी ए माइनस बी अगर आप ओपन कर देते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, ऊपर भी हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 49 अपॉन में 113। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ लिखें, पेन का कलर चेंज कर देते नहीं, आप कहोगे सर क्या होता रहा हमारे साथ। अगर इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 माइनस का 49। कैसे? क्योंकि एलसीएम लिया तो 113 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दिख रहा ना? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 9 और 10 से 6 जाएगा 4, नीचे हमारा 4 और 6। कॉट इतने की पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 अपॉन में 64। ये मेथड आप रखते ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। एक तो ये रहा। दूसरा मेथड आप क्या यूज करते? दूसरे मेथड में देखिए भाई, दूसरे में आप यहाँ पर कर सकते थे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस थीटा, या कॉस थीटा करते या डायरेक्ट ना भी करते तो साइन अपान। एक और कर सकते थे क्या सर? इतना सब कुछ ना करने के बजाय आप थोड़ा सा लिखते ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर आपको मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपको मिलता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा सर, और नीचे क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। और दोनों की वैल्यू आपको पता है, कॉस अपान साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा सर, और कॉट की वैल्यू हमको पता थी 7 अपॉन में 8।
7 का स्क्वायर पर 49, 8 का स्क्वायर 64। लीजिए दूसरा मेथड रहा। तो अपने पास तरीके बहुत सारे हैं, अपने पास बहुत तरीके हैं सॉल्व करने का। तो आप भी कोई एक तरीका यूज करो ना, आप भी कोई एक तरीका यूज करो लगाने का। तो एक ये हमने बता दिया, दूसरा तरीका। थर्ड आपको बताना है कि क्या आपके पास भी कोई ऑप्शन है इसको लगाने का, क्या कोई थर्ड ऑप्शन है आपके पास लगाने का। क्लियर? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्या कि इतना 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 और प्रूव करना है। भाई आप भी थोड़ा समझो, लगाओ क्वेश्चन को कैसे हम कर रहे हैं। आपको पता है फिर ये चीज़ें दी गई हमको और प्रूव करके 1 लेके आना है। मतलब ये सारी वैल्यू कहीं ना कहीं कट जाएगी। कैसे सर? हमें पता है सेक ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, और इसके मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए सर, है। और फिर बगल में इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन अपॉन कॉस ए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस को आपका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए नीचे हमारा पहले से डिपेंड है। दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और आ जाएगा 1 आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये आपका मेथड होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यूज क्या क्या किया हमने, यहाँ आप नोट पॉइंट में लिख भी सकते हैं, यहाँ आप नोट लिख देना। यूजिंग प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसी को हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। तो ये रहा मेथड सॉल्व करने, कुछ नहीं। मैं आपको एक मेथड बता के जाता हूँ कि अगर आपको प्रूविंग के क्वेश्चन दिखते हैं, अगर आपको प्रूविंग का क्वेश्चन दिखता है तो बेसिक आप उसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो, वो आंसर निकाल के देगा। बात समझ में आई? स्क्वायर ये सब सारी चीज़ें आप मेंटेन लगाएंगे, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है भाई, सवाल है, लगेगा टाइम लगेगा सॉल्व करना अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इतनी वैल्यू प्रूव करनी है। तो कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, पहले आइडेंटिटी लगी उसको ओपन करो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस लगा है, क्वेश्चन में माइनस है क्या? ठीक है, क्वेश्चन में माइनस ही है। चलो नहीं आएगा तो चेंज कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे क्या क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस टाइम दे दो आप लोग, बस मैं आपसे मैंने कहा था ना थोड़ा सा है प्लस है भाई वहाँ पे, क्योंकि सवाल क्या है वो दिख जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। भाई सवाल दिख जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे कुछ किया गया है। चलो अब ओपन करते हैं, ठीक है। कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन का प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक 2 साइन। हम चाहें तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं पर हम आपके लिए लिख रहे हैं, हम आपके लिए लिख रहे हैं क्योंकि आप रोने लगोगे। प्लस लगाया, इसका स्क्वायर किया कॉस स्क्वायर है, प्लस में सेक का स्क्वायर किया सेक स्क्वायर है, प्लस 2 कॉस इंटू सेक। हमने आपको यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे तुरंत, जस्ट नोट। दो रेसिप्रोकल की वैल्यू हमने बताई थी 1 होती है, तो कभी भी साइन ए इंटू कॉसेक के अगर आपको लिखा मिले तो आप लिख देना 1। कभी भी आपको सेक ए इंटू कॉस ए दिखे साथ में, उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे होती थी ये भी बताया था, कैसे सर? साइन ए और कॉसेक को लिखते सर 1 अपान साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, बचा हमारा 1। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम इतनी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है सर। और अगर ध्यान दें थोड़ा सा आप कि इतनी वैल्यू को भी लिख सकते हैं 1,
और अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ कर दे तो क्या लिख सकते हैं सर? थोड़ा सा इसको हम अच्छे से और लिखेंगे एक लाइन इलोपन से कि हम सबको एक साइड कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए को एक साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को एक साथ करेंगे। फिर हम कॉसेक को लिखेंगे, फिर हम सेक स्क्वायर को लिखेंगे, और फिर हम इन दोनों की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस में 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। दूसरी लाइन हमारी बन के तैयार हुई सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये लाइन हो जाएगी 1 प्लस 2 टू 4, 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, या अभी हम एक लाइन और लिख देते हैं। नहीं, आप कहोगे कि सर देख रहे हैं ना आप लोग, अगर हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो आप भी इधर ही रहो भाई, या आपकी तरफ देखते रहें। ठीक है सर, देखते रहिए, थोड़ा तो मन लगेगा। तो 1 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो 5, प्लस आपको आइडेंटिटी क्या पता है सर? कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप चाहें तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोट कर देना, ठीक है? आप यहाँ पे नोट में लिख देना, नोट यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या किया हमने? कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमने लिखा है। दूसरे में लिखा है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये सब अगर आप वहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो एग्जामिनर को थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, और जब समझना इजी हो जाएगा तो क्वेश्चन को में नंबर देना इजी हो जाएगा, तुरंत समझ जाएगा बच्चे ने क्या किया है। तो इतना लिख दिया 5 1 4 6 1 7, तो क्या लिख के आ गया हमारा? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज, यही प्रूव करना था क्या? लो भाई, लो देखो कितने इजी तरीके से हमने आपके सामने इसको भी प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव। कितना टाइम लगा? विद इन सेकेंड। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते, क्या यूज करना है, कैसे करना है, बेसिक तरीके से हमने आपसे ओपन कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, या नोट करेंगे बाकायदा। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दे के जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर वो आपसे नहीं लगता है, वर्क है आपके लिए, होमवर्क है, करोगे सब, आओ कसम करेंगे सर। तो अगर आप करते हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, बाकी मेरे लिए तो जो था मैंने कर दिया। बाकी अगर आपको लगता है आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो सवाल तो लगाने पड़ेंगे। मैथ्स है, बिना सवाल के मैथ है ही नहीं कि हम आपको वही थ्योरी बताएं, तब तक आप सवाल नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या करना है बता देते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया ये अप्रूव करना है इसको ये। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इधर बोथ साइड स्क्वायर, क्या करना है? बोथ साइड आप स्क्वायर करिएगा, जो वैल्यू बनेगी उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ये टॉप 5 की सीरीज अब बढ़ के आएगी क्वेश्चन में। तो जब अगली क्लास आपकी आएगी तो टेक्नोमेट्री के नंबर आप क्वेश्चन बढ़े होंगे, उसमें हम खूब क्वेश्चन लगाएंगे एक बार, और फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हम इस चीज़ों को ख़त्म कर दें, फिर हम आपके लिए लगातार केवल सीरीज चलेगी क्वेश्चन की, केवल क्वेश्चन होंगे। तो आप सब ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए, हम आपके लिए तैयार हैं। जय हिंद बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।